हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके रेस्पॉन्सेस के बारे में। मैं उन 5 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेल्स का इंटरव्यू हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। ये 5 क्वेश्चंस जो है हमेशा रहते ही हैं इंटरव्यू में, और उनके रेस्पॉन्सेज भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को उसका रेस्पॉन्स कैसे करना है। मैं यहाँ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेस्पॉन्सेज बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको रेस्पॉन्स करना है, आपका क्या रोड मैप होगा उस जवाब को देने का। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो 5 कॉमन क्वेश्चंस ये हैं जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे अभी। सबसे पहला आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए। तो ये सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि एक इंटरव्यूअर पूछता है। सेकंड है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। क्या आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन अधिकतर आता है जो लोग सेल्स में काम करते हैं ना, उनके पास ज्यादा आता है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, क्योंकि उनको भी काफी हद तक प्रेशर में काम करना पड़ता है, उनके पास अधिकतर आता है। तीसरा है, वाई आर यू गुड फिट फॉर अवर कंपनी, या वाई आर यू गुड फिट फॉर द कंपनी। या फिर एक और तरीके से मैं बोलूं तो पूछा जाता है कि व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल, कि आप क्या टेबल पे ला सकते हैं, या आप कैसे कंपनी के लिए फिट है। तो ये तीसरा क्वेश्चन होता है जो कि अधिकतर पूछा जाता है। देन अगला आता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। 5 साल के अंदर अंदर आप अपने आप को कहां देख रहे हैं, कंपनी में कहां देख रहे हैं। वैसे तो बाहर तो करियर चलेगा ही, 5 साल के अंदर आप अपने आप को किधर देखते हैं। और आखिरी आता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमनली किसी भी इंटरव्यू में, आप कोई भी इंटरव्यू में चले जाइए, चाहे वो फ्रेशर का इंटरव्यू हो, चाहे वो एक्सपीरियंस का इंटरव्यू हो, सब जगह पूछा जाता है। आप जानते हैं कि इसके रेस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेस्पॉन्सेज बताए हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का। तो जब कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए, तो वहां पे अपने बारे में आपको बताना ही है। साथ में यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट योर सक्सेस, जो कि अपने करियर में आपने पाया है। अपने सक्सेसेस के बारे में बात करना है, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना है, और क्यों आपको कंपनी हायर करेगी उसके बारे में बात करना है। साथ में अपने बारे में तो जो आपको बताना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ये इंक्लूड करना है, ठीक है, कि अपने सक्सेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स, और क्यों आपको कंपनी जो है चूज करेगी, इसको आप इंक्लूड करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला रिस्पॉन्स रहेगा ऐसे। सेकंड है, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। सबसे पहली चीज आपको बोलना है यस, हाँ मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूं। अगर आपको यस नहीं भी बोलना है तो ना यस बोलिए, ना ना बोलिए, ना नो बोलिए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ जरूर बता दीजिए कि हाँ इस कारण से जो है मैंने ये सिचुएशन फेस की थी, तो इस सिचुएशन में मैं अंडर प्रेशर काम किया था। कोई भी सिचुएशन हो सकता है आप सेल्स बैकग्राउंड से हो सकता है आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से हो सकते हैं आप। तो जब आपने पहले काम किया है, तो कोई एक सिनेरियो ले लीजिए जब आपने अंडर प्रेशर काम किया है। देन अगर मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में आपका कोई और सिनेरियो हो सकता है वर्क के अलावा, है ना, वर्क के अलावा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो वर्क के अलावा कोई और सिनेरियो ले लीजिए जहां पे आपने अंडर प्रेशर काम किया। हो सकता है कॉलेज में आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, तो आपने अंडर प्रेशर तो काम किया है, तो वो चीज आपको बतानी है, ठीक है, ताकि आपका रिलेवेंस ज्यादा बने और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाए। देन अगला आता है, व्हाई आर यू गुड फिट फॉर द कंपनी या फॉर अवर कंपनी। तो यहां पे फोकस ऑन योर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द रोल। मैंने एक और चीज हमेशा बोली है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा से जो है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाएं, पूरा अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाएं। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज छुपी होती है जो कि आप निकाल सकते हैं और उसको इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। वही चीज यहां पे यूज होगी, वो है कि जो स्किल सेट जॉब के लिए चाहिए ना, जो जिस भी रोल के लिए आप गए हैं, उस रोल के लिए जो स्किल सेट चाहिए उसकी बात हो रही है यहां पे। तो मेक श्योर कि जो रोल है, रोल के प्रॉपर स्किल सेट्स आपको पता हो कि इस रोल के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। देन हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट, ये भी आपको बताना है।
तो उस रोल के लिए जो स्किल सेट्स आपको पता है वो बताएं, साथ में उसको इंक्लूड करके बताएं कि आप किस प्रकार से इस रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हैं तो सेल्स में आप किस प्रकार से और क्लाइंट लेके आ सकते हैं कंपनी के लिए, क्या 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 तरीके हैं, किस तरीके से जो है आप कंपनी के लिए और क्लाइंट्स ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से आंसर बना सकते हैं। देन अगला आता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, 5 साल के अंदर आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। तो शो देम द वैल्यू यू ब्रिंग इनटू शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यहां पे आपको तीन टर्म्स की बात करनी है। शॉर्ट टर्म में आप क्या करने वाले हैं कंपनी के लिए, क्या वैल्यू जनरेट करेंगे। मिड टर्म में आप क्या वैल्यू जनरेट करने वाले हैं कंपनी के लिए, किस हिसाब से आप मिड टर्म में कंपनी को फायदा दे रहे हैं। या लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को कंपनी में कहां देख रहे हैं, किस हिसाब से आप, हो सकता है आप टीम हैंडलिंग करने का देख रहे हो, ठीक है, आप मैनेजर की पोस्ट के लिए देख रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको यहां जॉट डाउन करके बतानी है। तो ये आप सबको जो है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले से प्रिपेयर होकर जाएं। देन लास्ट में आता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो यहां पे टेल द स्ट्रेंथ रिलेवेंट टू योर रोल। जिस भी रोल के लिए आप जा रहे हैं ना, उस रोल से रिलेवेंट आपको स्ट्रेंथ बताना है। मैंने इसीलिए बोला है कि आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको रोल के बारे में पता चलेगा। तो स्ट्रेंथ जो कि जॉब रोल के हिसाब से है उसको अच्छे से पढ़ लें और उसी हिसाब से स्ट्रेंथ वहां पे बताएं। अगली बात, शो ऑफ मत करें, और जो स्ट्रेंथ आप बता रहे हो उसको एग्जाम्पल के तौर पे बैकअप करें कि हाँ मेरे पास ये स्ट्रेंथ है कि मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट कर लेता हूं। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बैक करेंगे, अगर आप सेल्स में हैं तो आप बताएंगे कि मैंने इतने सारे क्लाइंट जो है कंपनी के लिए लाइनअप किए हैं, या फिर इतने सारे क्लाइंट मैं कंपनी के लिए लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 सवाल थे और ये 5 रेस्पॉन्सेज थे। इस प्रकार से आप लोग रेस्पॉन्स दे सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर आप बना सकते हैं। और मैं यही बोलूंगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से हाथ बैठा के जाएं, ताकि जब वहां पे पूछा जाएगा तो आपसे गलतियां ना हो। करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बस अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।